हमारा जो पूरा पेपर होता है 12th का बोर्ड्स का, वो पेपर 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, पूरा पेपर. इट इज ऑफ मैथ्स एंड स्टैट्स, ठीक है. दिस इज योर पार्ट 1, स्टैट्स इज योर पार्ट 2, ठीक है. और जो हमारा पहले जो पेपर पैटर्न था वो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता था, जो अभी चेंज होके आया है, जिसमें उन्होंने एमसीक्यूज इंक्लूड किए हुए हैं, फिर उन्होंने उसमें ये अपना ट्रू एंड फॉल्स इंक्लूड किए हुए हैं, फिर उन्होंने उसमें ये भी इंक्लूड किया है, एक फिल इन द ब्लैंक्स वो भी इंक्लूड किया हुआ है. तो ये थोड़े से चैलेंजिंग जो क्वेश्चंस है वो इंक्लूड किए, जो एक्चुअली मैथ्स में नहीं होने चाहिए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ठीक है, कोई बात नहीं. एंड जो भी प्रायोरिटी रहेगी वो हमारा टेक्स्ट बुक सबसे पहले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां तक मैं जानती हूँ 90% पेपर तुम्हारे टेक्स्ट बुक से आता है, हमें उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. ओके, सबसे पहले तो तुम लोगों ने मैथ्स लिया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बिकॉज forget about foundation. Even if you appear for any competitive exam, banking वगैरह तुम बोल रहे हो, जैसे तुम फाइनेंस एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो वो सारे फील्ड्स में मैथ्स बहुत जरूरी है. You appear for CFA, everything कुछ भी हो, एनालिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एनालिटिकल थिंकिंग तुम्हारा डेवलप होगा मैथ्स से ही. ओके, सो मैथ्स लिया तुम लोगों ने 11th-12th में, बहुत अच्छा डिसीजन. जिनको 11th में नहीं मिला वो लोग एटलीस्ट 12th में लेने की कोशिश करो, तुम्हारे दोस्त वगैरह होंगे तो उनको बताओ. ओके, क्योंकि ये सारी चीजें आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जरूरी होती है. मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक चीजें होती है, बट अगर तुम्हें मैथ्स होता है 11th-12th में तो फायदा करते हैं आगे जाके. सो दैट इज वेरी गुड डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हमें टेक्स्ट बुक के अलावा ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इवन दो आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ओके, बट उसके अलावा कुछ करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, ठीक है. एंड स्टार्ट फ्रॉम डे 1. क्या होता है ना, तुम अभी शुरुआत करते हो अप्रैल मई मंथ में, लेकिन वो ना ग्राफ ऐसे डिक्रीज होते जाता है दिसंबर तक, फिर दिसंबर जनवरी तक फिर पूरा एंथुसियाज्म ही खत्म हो जाता है. एक तो पार्ट 1 ऐसा है, मतलब पार्ट 1 जो है दैट आई विल बी टेकिंग, पार्ट 2 जो है नीरज सर लेंगे, ठीक है. So part 2 is comparatively easy because it is completely formula based, चार्ट वगैरह बनाने रहते हैं, कॉलम्स टेबल्स फिलअप करना रहता है, वो बहुत आसान है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है. मेन चैलेंज यहाँ पे है, जिसको मैथ्स 1 अच्छे से आएगा वो मैथ्स में 90+ स्कोर करेगा आराम से. जिसको मैथ्स 1 अच्छे से आता है उसको मैथ्स में आराम से 90+ मिलेंगे. सो स्कोरिंग के लिए स्टैट्स से ज्यादा हमें, हाँ, पासिंग मार्क्स लाने हैं तुम्हें आउट ऑफ 80, अगर आउट ऑफ 100 तुम्हें 60-70 लाना है तो मत सोचो, लेकिन अगर तुम्हें सच में 90+ लाने, 95+ लाने, तो यू हैव टू फोकस ऑन मैथ्स 1 एज वेल, इवन दो इट इज लिटिल बिट मोनोटोनस, बट स्टिल यू हैव टू. ओके, बिकॉज मैथ्स 1 के पहले 2 चैप्टर देख के ऐसा लगता है हमें कि चलो मैथ्स 1 बहुत आसान है, बट नहीं, ऐसा नहीं है. आगे जाके 3rd चैप्टर से जैसे शुरुआत होती है ना, तब समझ में आता है कि मैथ्स 1 क्या चीज है. ओके, फिर बहुत टफ चीजें शुरू होती है. जो लोग फाउंडेशन में है उनको बहुत हेल्प होगा, फाउंडेशन में बहुत हेल्प होगा मैथ्स 1 का. पूरा का पूरा एक चैप्टर छोड़ा, मैथमेटिकल लॉजिक एंड मैट्रिसेस, पूरा तुम्हारा जो है ना सिलेबस कंप्लीटली सीए फाउंडेशन में आ जाता है. और तुम्हारे जो 3-4 चैप्टर्स है ना, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन, पूरे 5 चैप्टर का मिला के फाउंडेशन में एक चैप्टर. तो सोचो, सो मैथ्स 1 का हेल्प इनडायरेक्टली तुम लोगों को हो जाएगा बाद में फ्यूचर में. ओके, काफी सारी चीजों में तुम्हें वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है. चलो, सो पहले देखते हैं वेटेजेस क्या है, हमारे चैप्टर्स कैसे कैसे है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मैथमेटिकल लॉजिक. I will give some time for writing, don't worry, just listen to me first. First chapter is your mathematical logic. Second chapter is matrices. Third chapter is differentiation. याद आ रहा है differentiation? ये चैप्टर हमने सबसे अच्छे से किया था, if I'm not wrong, ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया था. मतलब भले ही पूरा मैथ्स नहीं समझ में आई, ये आना चाहिए समझ में, मैंने इसलिए इस पे ज्यादा फोकस किया था. ओके,
तो तुम में से कोई है ऐसा जो 11th में मैथ्स नहीं था और 12th में लिया है? दोनों को 11th में भी था मैथ्स, गुड। 4th लेसन, सो डिफरेंशिएशन याद है? उड़ाया था, हाँ, कब आया कब चला गया समझ में नहीं आया। हाँ अच्छा, सिलेबस था कितना तुम्हें पर कॉलेज का? वही, इसीलिए तो काफी सारे लोगों को तो मुझे याद है 2-2 लेसन ही थे फाइनल्स में भी, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2-2 लेसन ही होते थे। तुम्हें कितने थे? सिलेबस पूरा था। ओके, डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये लेसन, ठीक है। ये पार्ट भी हमारा 11th में थोड़ा बहुत हो चुका है। इफ यू रिमेम्बर मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई, दैट वाज देयर, है ना, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पार्ट था उसमें। उसके बाद यू हैव इंटीग्रेशन, दिस इज द पॉइंट जहां से हॉरर मूवी स्टार्ट होती है। यहाँ से एक्चुअली टफ चीजें शुरू होती है। ओके, यहाँ तक 4th चैप्टर तक सब आसान है। फर्स्ट 2 तो मतलब कुछ भी नहीं है। 3rd से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। 5th से पूरी बैंड बजने लगती है, ठीक है। देन योर 6th लेसन इज दिस इज एक्चुअली indefinite integral. Then you have definite integral. Then you have application of definite integration, and then you have differential equation. So देखो अभी पार्ट 1 फर्स्ट 2 चैप्टर और इसके आगे वाले चैप्टर कोई लेना देना नहीं है। ओके, लोग बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन रिलेटेड है। अगर डेप्थ पे जाओ तो रिलेटेड है, बट कॉमर्स में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड द टेक्निक, दिस इज माय सजेशन। एकदम वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वगैरह इतना हाई फाई सोचने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड द टेक्निक। ओके, दैट इज इनफ फॉर यू। सो डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। फिर मतलब ये दोनों अगर डिफरेंशिएशन समझ में आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा। ये दोनों चैप्टर जो है वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर 3rd चैप्टर समझ में आता है तो 4th चैप्टर समझ में आएगा। अगर इंटीग्रेशन समझ में आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आएगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंप्लीटली इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो 5th चैप्टर नहीं समझा, आगे पूरा गया। तो पहले 4 चैप्टर पे ही तुम्हें मार्क्स मिलेंगे जो भी मिलेंगे। अगर 5th चैप्टर क्लियर नहीं है तो पूरा मैथ्स 1 का 50% सिलेबस चला गया, ऐसे मान के चलो, ठीक है। सो ये है पूरा सिनारियो। एवरीथिंग इज इंटरनेट, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। क्लासेस मिस नहीं करने हैं। क्लासेस मिस करना शुरू हो जाता है बाद में। अभी तो तुम सीरियस रहते हो, मतलब एक अराउंड जून जुलाई अगस्त तक तो सब रहता है। उसके बाद फिर छुट्टियां शुरू होती है, गणपति, फिर जन्माष्टमी, फिर धीरे धीरे आ जाती दिवाली, फिर क्रिसमस, फिर ऐसे करते करते वो पूरा उड़ जाता है। सो डोंट डू दिस, एटलीस्ट अटेंड द क्लासेस। होमवर्क तो रहेगा ही, दैट इज मैंडेटरी, बट एटलीस्ट अटेंड द क्लासेस, दैट इज द लीस्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम माय साइड। उतना भी करोगे तो भी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। एटलीस्ट प्रीवियस क्लास में क्या हुआ है वो एटलीस्ट पढ़ के आओ। होमवर्क क्यों रहता है, हमें होमवर्क क्यों दिया जाता है? बिकॉज इस क्लास में क्या हुआ वो घर पे जाके एक बार रिवाइज होना चाहिए, दैट इज व्हाई होमवर्क इज गिवन, राइट। सो इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करो थ्रू आउट द ईयर भी नहीं है। अभी क्या है, मई मंथ, दिसंबर तक सिर्फ करना है। जान में तो वैसे भी प्रीलिम शुरू हो जाते हैं, सही है ना। सो कितने महीने सिर्फ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने, इतना तो कर सकते हो खुद के लिए, है ना। ओके, अब वेटेज, ये वेटेज अभी लिख लो। मेरा मेमोरी बहुत वीक है, मुझे बाद में याद नहीं रहता है किस चैप्टर का कौन सा वेटेज है। ओके, सो मैथमेटिकल लॉजिक का है 8 मार्क्स, मैट्रिसेस का है 8 मार्क्स, डिफरेंशिएशन का है 7 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है 9 मार्क्स, इंटीग्रेशन इज 7 मार्क्स, डेफिनेट इंटीग्रल इज 5 मार्क्स,
Application of definite integral is 10 marks, sorry, 4 marks. Differential equation and its application is for 10 marks. Okay, so this is the weightage. पेपर पैटर्न भी दे रही हूँ मैं. डन, लिख लो लिख लो. बस लिखा हुआ था एक्चुअली सब कुछ. डन, ओके. ओके, पेपर पैटर्न में बताओ पेपर पैटर्न क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 A, B एंड C. यहाँ पे आते हैं तुम्हारे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, एंड दैट इज दीज आर 6 क्वेश्चंस, 1 mark each. ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है अपना ट्रू और फॉल्स. ओके, दैट इज अगेन 3 questions and 1 mark each. ठीक है, then you have fill in the blanks. Again you have 3 questions. There are no options. Okay, and 1 mark each. ठीक है, उसके बाद you have question number 2. Again इसमें you have A and B, 2 sub questions. Question number A में 2A में you have to attempt any 2. Okay, any 2 of the following. Obviously 3 marks each. So यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हो गए 6, यहाँ पे हो गए 3, यहाँ पे हो गए 3 एंड यहाँ पे हो गए 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 2A, ये पेपर पैटर्न है अपना. ठीक है, देन यू हैव अटेम्प्ट एनी 2. फोर मार्क्स ईच. सो कितने हो गए टोटल 8 मार्क्स हो गए. ओके, 8 मार्क्स टोटल. देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 3 which is again divided into 2 sub questions A and B. Again you have attempt any 2. फ्रंट पे ही लिख लो सब कुछ, फर्स्ट पेज पे ही लिख लो सब. एंड नोटबुक्स मेंटेन करो जरा, नहीं तो ये नोटबुक चली गई, वो मिल नहीं रही. 3 marks each and 6. Okay, here you have attempt anyone होता है. yes, anyone है.
हाँ, anyone, yes, correct. Anyone. 4 marks each, so 4. And in C sub question again you have attempt. Anyone. Four marks each, so 4. Okay, so there are total 3 questions in section 1. Okay, this is what your section 1. Section 2 का again you have same pattern. Okay, exact same pattern है section 2 का भी. Yes, 6 MCQs है. Then you have 3 true or false. Then you have 3 fill in the blanks. Everything is same. So there are total how many questions in your paper? Section 1 के 3 and section 2 के 3 question. Okay, so जो तुम्हारा exact same reflection आएगा section 2 में, exact same. Section 2 जो होगा, it will be same. Question number 4 will be same as your question number 1. Okay. This will be stats, section 2. Then you have question number 5, same as question number 2. And question number 6, same as question number 3. Okay. So कितने मार्क्स हुए रे टोटल हमारे पास? Yes, done. So ये हो गए टोटल 40 एंड यहाँ पे आएंगे टोटल 40. ऑलराइट, सो ऐसा होगा तुम्हारा पेपर पैटर्न. सो पहले क्या होता था ना, वो लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्लूड करते थे. दैट वाज एक्चुअली गुड थिंग, बट उन्होंने अभी वो एमसीक्यू, मतलब ये जो तुम्हें 12 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे 6 and 6 ऑब्जेक्टिव, वो पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन हुआ करते थे. ओके, सो अभी उन्होंने वो पूरा ऑब्जेक्टिव में रिफ्लेक्ट कर दिया. वो एक्चुअली अच्छा भी है स्कोर करने के लिए, है ना. अनऑफिशियली तुम ऑब्जेक्टिव कर ही लेते हो सब, अनऑफिशियली, है ना. सही है ना. वंश नाम है ना. ओके, सो ये पेपर पैटर्न है अपना. पूरा मार्किंग सिस्टम भी मैंने दे दिया. अब मार्किंग सिस्टम मतलब वेटेज और पेपर पैटर्न में कुछ किसी को डाउट है? यस, अंडरस्टूड. सो देखो 12 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है. यहाँ के 12 और यहाँ के 12 कितने हो गए? 24 आउट ऑफ 80. ओके, अगर 70 प्लस जाना है तो बहुत ही कम मार्जिन बचता है हमें, है ना. यस, सो पेपर ट्रस्ट मी इजी रहता है, बहुत इजी पेपर रहता है. सच में डिफिकल्ट पेपर नहीं रहता. फिक्स्ड रहते हैं उनके क्वेश्चन. महाराष्ट्र बोर्ड है यार, क्या ही टेंशन लेना है. सही है ना. बट इसका मतलब ये नहीं कि दिसंबर तक पूरा कैजुअली लेना है हमें. नहीं, सिंसियरिटी मेंटेन करो, डेफिनेटली फायदा होगा. हमारे पास 98, 99 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं. ओके, सो 100 चाहिए मुझे. ठीक है, 100 के लिए तुम्हें बहुत प्रिसाइज रहना पड़ेगा. सही है ना. ओके, सो एनी डाउट यहाँ तक? क्लियर एवरीथिंग? ओके, सो पेपर पैटर्न हो गया. और चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ करेंगे. अपने टेस्ट रेडी है. 25 मार्क्स की टेस्ट होगी ईच चैप्टर पे. चैप्टर खत्म होने के बाद यू विल गेट 25 मार्क्स टेस्ट पेपर. ओके, हमने इसमें जब तुम्हारे 11th के एग्जाम शुरू थे तब हमने सारे पेपर्स रेडी कर दिए ऑलरेडी. सो सब कुछ रेडी है. तुम्हें बस बैठ के पढ़ना है और उसके बाद हर एक चैप्टर के बाद पेपर देना है. ठीक है, जरूरी होता है चैप्टर वाइज टेस्ट. समझ में आता है हमें कितना आ रहा है ना. सो टेस्ट मिस मत करो. टेस्ट आर फॉर यू, नॉट फॉर अस. बिकॉज हमें तो फिर वो एक्स्ट्रा काम है ना, हमारे लिए थोड़ी ना वो काम बढ़ाएंगे हम, तुम्हारे लिए वो. ठीक है, सो सिंसियरली टेस्ट देना है. बस आके अटेंडेंस लगा के नहीं जाना है. अटेंडेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट. क्लासेस में भी सिर्फ अटेंडेंस लगा के मत जाओ. कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो. ठीक है, सो अभी किसी के कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर शुरू है? मई मंथ में छुट्टी है, सबको छुट्टी है. ओके, सो
मेरा जनरली ये रहता है स्ट्रेटेजी कि मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग जून में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन गया तो तुम्हें पता है कितना आगे नुकसान हो जाता है ना। सो इसलिए अपन शुरुआत करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक से ही, ठीक है। इजी चैप्टर है, बहुत हल्का फुल्का चैप्टर है, मतलब तुम्हें चैप्टर पढ़ते वक्त लगेगा ही नहीं कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तुम्हें लगेगा कि हम कुछ तो इंग्लिश का ही कोई तो भी टॉपिक कर रहे हैं, लिटरली ऐसा चैप्टर है वो। तो अपन शुरुआत करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक से, ठीक है। उससे पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक्स। तो आज अपन थोड़े से बेसिक्स करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, इजी है, मतलब वो थोड़ा प्लस माइनस देख लेंगे एज अ फॉर्मेलिटी, भले तुम लोगों को आता है कर लेंगे। थोड़ा फ्रैक्शंस ऐसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह में आती है, काफी सारे लोगों को दिक्कत आती है, वो कर लेंगे, ठीक है। थोड़े से एक्सपेंशन फॉर्मूला सीख लेंगे। ऑल राइट, ओके, चलो। सो फ्रैक्शंस प्लस माइनस तो आता है सबको ना, एक बार रिकैप ले लेंगे अपन वैसे भी। -1/3 प्लस 2/7, बताओ चलो फटाफट आंसर। -1/3 प्लस 2/7, फटाफट। यस, -1/, यस। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम चाहिए हमें, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। 21 कर सकते हैं डिनोमिनेटर, इंटू 7 किया, इंटू 3, सो ऊपर भी -7 प्लस 3 इंटू 2 6, कितना आया, -1/21। ओके, सो माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन किया, बिगर नंबर का साइन दिया, बेसिक। -3/8 प्लस 7/6, बताओ। LCM क्या है, LCM 24 इज द LCM। LCM मतलब डिनोमिनेटर सेम करना है ना, कैसे भी करो। सो तुम इंटू 6 इंटू 8 से भी कर सकते हो, बट इजी नंबर है मेरे पास 24 से करेंगे। तो क्या होगा, इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। सो 3 इंटू -3 -9, 7 4 28, कितना आया ये बताओ, कितना आया, +19/24। अंडरस्टूड, यस, ओके। 2/x² माइनस 1/y लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, y/x। अब बताओ जरा, एलसीएम ही लेना है। सॉल्व तो नहीं होगा, बट कुछ तो एक्सप्रेशन मिलेगा। एलसीएम करेक्ट, एलसीएम क्या आ रहा है, x² आ रहा है। डिनोमिनेटर क्या चाहिए हमें, सेम चाहिए, तो हमने क्या लिया, x² लिया। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² चाहिए ना, सो इंटू x, ठीक है। सो क्या आया, 2y माइनस yx, आ गया एलसीएम, सॉल्व हो गया। अभी लाइक टर्म से ना 2y माइनस yx सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, एक जगह पे y है, एक जगह पे yx है, यू कैन सॉल्व देम, अनलाइक टर्म्स यू हैव। अंडरस्टूड, यस, ओके। चलो अब मुझे ये बताओ, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब मुझे बताओ a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, with the help of this formula can you tell me 107 का स्क्वायर, 100 प्लस 7 होल स्क्वायर है ना। चलो बताओ फिर क्या आता है, 100 प्लस 7 होल स्क्वायर, टेल मी।
कितना आया? ओके चलो सॉल्व दिस। आ रहा है? सेम आ रहा है? a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 100 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। सो हाउ मच इज दिस? 10,000 प्लस ये कितना आ रहा है 1400, ये कितना आ रहा है 49। सो एड दीज थिंग्स 10,000 प्लस 1400 प्लस 49 कितना आया? 11449। ओके एनी डाउट? अंडरस्टूड? पक्का? तो मुझे बता सकते हो 107 इंटू 93? डायरेक्ट नहीं करना है, कुछ तो आइडेंटिटी यूज करनी है। a प्लस बी ए माइनस बी कैसे? 100 प्लस 7 100 माइनस 7 क्या है फिर? ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर होता है। ओके सो 100 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर कितना है? ये 10,000 माइनस 49 कर सकते हो? सब्ट्रैक्शन कितना आता है बताओ? कितना है? 9,950। इसने अबेकस वगैरह किया है क्या? किया है? अच्छा वैदिक मैथ्स वगैरह तक किया है? वैसे वो एक्चुअली बहुत याद रखना पड़ता है ये सब चीजों में। तो मैथ्स इज नॉट एक्चुअली मेमोरी बेस्ड, बट लोगों ने थोड़ा सा उसको मेमोरी बेस्ड बनाने की कोशिश की है, अबेकस वैदिक मैथ्स वगैरह। आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन उन्होंने कुछ कुछ कंक्लूजन्स किए हैं एंड वो लोग बोलते कि हाँ ये कंक्लूजन है, बट ये पैटर्न आएगा तो ये कंक्लूजन है, ऐसे वो थोड़ा सा। ओके नाउ टेल मी a प्लस बी होल क्यूब। a cube plus 3a square plus 3ab square plus b। इसको और एक तरीके से याद रखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब और यहां से अपन कॉमन लेते हैं 3ab। ओके 3ab कॉमन लेते हैं एंड अंदर क्या बचा? यहाँ पे a बचा और यहाँ पे क्या बचा? b। सो a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab इंटू a प्लस b आइडेंटिटी है। सिमिलरली a माइनस बी क्यूब क्या आएगा? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इसको अलग फॉर्मेट में लेके आना है तो a क्यूब माइनस b क्यूब, यहां से क्या कॉमन लोगे? माइनस 3ab कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा? a बचेगा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? यस ये तो फॉर्मूला याद है। ओके नाउ टेल मी a क्यूब प्लस b क्यूब। माइनस एरिया, सो a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक तरीके से इसको याद रख सकते हैं जो उसने अभी बोला। क्या बोला उसने? ये जो 3ab इंटू a प्लस बी है उसको शिफ्ट कर दो। ये क्या है? यहाँ पे क्या है? a प्लस बी होल क्यूब है ना, तो ये 3ab इंटू a प्लस बी उसको शिफ्ट कर दो। क्या बनेगा फिर? a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। बन गया ना और एक फॉर्मूला? यस बन गया और एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला घुमा फिरा के हमें मिल जाते हैं। उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। कोई कोई लोग उसको ना 2ab लिखते हैं, डोंट डू दैट, इट्स नॉट 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को भी अपन रिड्यूस कर सकते हैं, a माइनस बी होल क्यूब, इसको हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। सो हाउ इट विल बी a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, बन गया? यस एवरीवन, अंडरस्टूड ना? पक्का यहां तक? लिख लो यहाँ तक। बेसिक है बट आज लिस्ट आउट कर लेते हैं सारे फॉर्मूला एक बार। तो बस फ्रंट पेज 400 पेजेस नोटबुक बनाना था एक्चुअली, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि नोटबुक यहाँ वहां जाते हैं और अच्छे से रखो नोटबुक्स को, भर वो पता नहीं कितने खत्म हो जाएंगे नोटबुक पूरे साल में। मैथ से तो बहुत सारे नोटबुक्स बन जाते हैं उसके, सिंप्लीफिकेशन सॉल्विंग बहुत रहता है। Done? Yes? Okay. You have one more identity. A plus B plus C whole cube. याद है किसी को? याद है? हाँ. There are two actually, A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. ऐसा एक आइडेंटिटी और ऐसा एक आइडेंटिटी। सोचो जरा दिमाग पे सोचो। हाँ दोनों कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। नहीं याद आ रहा? ऐसा है वो, देखो A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus plus A plus 2AB plus 2BC plus 2AC, ऐसा ही आइडेंटिटी, ठीक है। और ये वाला जो है ना, इट इज A plus B plus C into bracket A square B square C square minus AB minus BC minus C। इसको एक्सपांड करके थोड़ा रीअरेंज करके हो सकता है। ये देखना यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो नहीं आएगा पर उसमें रे। हाँ मतलब नहीं रे, उस वैसा तो कोई नहीं, माइनस ए बी माइनस बी साइन। लगते तो नहीं है, ठीक है बोनस। लगते तो है नहीं ये तो फॉर्मूले, ठीक है। अभी अपन एक लॉन्ग डिवीजन भी सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि वो चाहिए हमें इंटीग्रेशन, तो लगता है हमें इंटीग्रेशन, तो एक लॉन्ग डिवीजन करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का हमने किया था ना 11th में भी, स्टार्टिंग में बेसिक्स में, थोड़े इंडाइसेस के रूल्स भी किए थे। ओके डन। चलो देखो रूल्स ऑफ इंडाइसेस क्या है, a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या होता है, m प्लस n होता है। उसके बाद a रेज टू m अपॉन a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m माइनस n होता है। a रेज टू m रेज टू n क्या होता है, a रेज टू mn होता है, याद आ रहा है। Anything raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. And anything raised to 1 is same thing. Same thing, मतलब 8 itself. Right? Okay.
सो ये बेसिक रूल्स है, याद होने चाहिए, कभी भी लग सकते हैं, ठीक है। इसमें और एक चीज आती है, देखो, अगर मैंने ए बी रेज टू एम लिखा तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, ए रेज टू एम एंड बी रेज टू एम, कैन स्प्लिट दैट। लॉग भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, लॉग चाहिए क्योंकि हमें जरूरी है लॉग। लॉग टेबल ते स्टॅट्स मध्ये सांगते, पण गरज नाही तुम्हाला लॉग टेबलची, प्रॅक्टिकल्स। प्रॅक्टिकल्स मध्ये लागेल मोस्टली, स्टॅट्स साठी लागतं ना, जर प्रॅक्टिकल मॅथ्सचे जे प्रॅक्टिकल्स होतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे स्टॅट्सचे त्यासाठी लागेल ना। हा, लॉग टेबल आहे, बट ठीक आहे, मी आता ते नीरज सरांना जर म्हटलं तर ते बरोबर क्वेश्चनच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये सांगतील कसं वापरायचं, कारण माझ्या ह्याच्यामध्ये तर तो येतच नाही, म्हणजे मी तुला फक्त सांगेल की लॉग कसा काढायचा, पण तो वापरायचं कसं त्यासाठी तुला क्वेश्चन पाहिजे स्टॅट्स असं आहे। सो त्यांना सांगते लॉग वापरायला मी सांगेन, टेबल कसं वापरायचं तो प्रश्न नाही, पण त्याचा यूज जो क्वेश्चन मध्ये होतो त्यासाठी आपल्याकडे ते स्टॅट्सचे क्वेश्चन्स पाहिजेत समोर। ऑलराइट, चलो, सो रूल्स ऑफ इंडाइसिस, चलो फिर बताओ मुझे, x रेज टू 7 इंटू x रेज टू 3 कितना होगा? 7 प्लस 10, 7 प्लस 3 दैट इज 10, ओके। x रेज टू 8 अपॉन x रेज टू माइनस 3 कितना होगा? टू 11, क्यों? क्योंकि ऊपर लेके आता है तो माइनस हो जाता है, सो x रेज टू 8, ये माइनस का माइनस मतलब ये प्लस हो जाएगा ना। सी बेसिक है, डिनोमिनेटर वाले पावर को अगर तुम न्यूमरेटर में लेके आ रहे हो तो उसका साइन चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा? x रेज टू 11, ठीक है। उसके बाद x रेज टू 3 रेज टू माइनस 7 कितना होगा? माइनस 21, अंडरस्टूड? पक्का? x रेज टू 3 इंटू x रेज टू माइनस 3 कितना होगा? x रेज टू 0 मतलब 1 है। Always remember, a raised to minus n is 1 upon a raised to n, always, okay। पावर को अगर तुम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे हो तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। आफ्टर दैट, nth root of a, can you tell me a raised to what? 1 by n, nth root of a, nth root मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने देखा है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को क्या लिखते हो? a raised to हाफ लिखते हैं अपन। क्यूब रूट को क्या लिखते हैं? a raised to 1 by 3। सो वैसे ही nth रूट को we write a raised to 1 by n, okay। these are very basic things, so note it down if you want। Done? Okay, so मुझे बताओ x root x will be x raised to what? x root x equal to x raised to what? बोलो। x into root x, that is not x root, that is x into root x,
x रेज टू 3/2। परफेक्ट। कैसे? ये x अकेला है तो x रेज टू 1, ये रूट x है तो x रेज टू हाफ, तो क्या हो जाएगा ये x रेज टू, मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, सो 1 प्लस हाफ। सो कितना आया? x रेज टू हाफ प्लस 1, 3/2 होता है। अंडरस्टूड ना? यस, ये हमेशा याद रखो, बहुत जगह पे लगेगा ये x रूट x। सो 2√2 विल बी 2 रेज टू 3/2, 7√7 will be 7 raised to 3/2. Now tell me what is x square root x? 5/2। कैसे? x raised to 2 and ये क्या है? x raised to half. Okay, 2 plus half कितना है ये? x raised to 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5/2. Understood na? Yes. Done. Okay. Now log. थोड़ा बहुत याद है 11th का? कुछ भी है? हाँ, थोड़ा बहुत याद है 11th का लॉग में क्या सीखा था? अच्छा, कैंसिल कर दिया था? ओके, चलो देखते हैं। ठीक है, इतना लिखो पहले। डन टिल दिस पॉइंट एवरीवन? समझ में आया सब कुछ? पक्का? ओके, अब देखो लॉग में क्या करना है। लॉग बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल का एक अलग वे होता है रिप्रेजेंटेशन का। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो अपन देखते हैं, जैसे कि मान के चलो a raised to m is equal to n, ये एक अपना फॉर्म है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ये जो m होता है, ये जो पावर में जो m होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसलिए इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ओके, कुछ भी बोल सकते हैं। m इज एक्सपोनेंट, इसलिए a रेज टू m को अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसी को अगर मुझे थोड़ा अलग वे में रिप्रेजेंट करना है, वो है लॉग। तो लॉग बेसिकली क्या है? इसका एक अलग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कैसे होता है ये? लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू n। मतलब यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या मिल जाता है? n, और यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या है? एक्सपोनेंट। लॉग जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाता है एक्सपोनेंट, और जब ये तुम लिखते हो तो एक्सपोनेंट का आंसर आता है n। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? इट इज सम अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये जो a है इसको अपन बोलते हैं बेस। यहाँ पे भी इस a को क्या बोला जाता है? बेस। बट ये बेस किसका है? एक्सपोनेंशियल का है, और ये बेस किसका है? लॉग का है। तो जैसे कि मान के चलो यू हैव 3 raised to 2 is equal to 9, लॉग में कैसे लिखोगे? लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 is equal to 2। तो यहाँ पे आंसर कैसे मिला? आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आंसर मिला। यहाँ पे आंसर क्या है? तुम्हारा जो पावर है वो तुम्हारा आंसर है। समझ में आई बात? डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक्सपोनेंट में तुम्हें मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर मिलेगा, लॉग में तुम्हें जो तुम्हारा पावर होता है वो तुम्हारा आंसर होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ देखो, सो 3 raised to 4 is equal to 81, बताओगे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन? log of 81 to the base 3 is equal to 4। ठीक है, log of 81 to the base 3 is equal to 4। ठीक है, नेक्स्ट you have 5 square equal to 25, बताओ log of 25 to the base 5 is equal to 2। समझ में आई बात? अब मैं उल्टा एक्सप्रेशन दे रही हूँ। ठीक है, log of 49 to the base 7 is equal to 2, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल में बताओ।
7 स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इसको सीधा यहाँ पे लेके 7 स्क्वायर इक्वल टू 14। समझ में आया? सपोज मैंने बोला log of a to the base x is equal to y. हाँ, x raised to y is equal to a. समझ में आ रही बात? log to exponential कैसे करना है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? exponential to log. अब ये क्या है? log to exponential. लिख लो सारे एग्जांपल्स. It is important. Done? Everyone? ओके, लॉग के भी कुछ रूल्स है, जैसे इंडाइसेस के रूल्स थे वैसे लॉगरिथम के भी कुछ रूल्स है. ओके, सो देखो क्या क्या रूल्स है. रूल नंबर 1, log of ab is equal to log a plus log b. देखो अभी तुम ये बोलो कि बेस तो कुछ लिखा ही नहीं है हमने. ओके, ऑलवेज रिमेंबर इन अलजेब्रा मतलब जो तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज या फिर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, ये नाम तो सुने होंगे ना. ये सारे जो है अलजेब्रा के टाइप्स है, ये सब जो है अलजेब्रा के अंडर आता है. तो अलजेब्रा में बेस जो रहता है लॉग का वो हमेशा 10 होता है. ओके, इन कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सब जो है ये क्या है? कैलकुलस है. कैलकुलस में जो बेस होता है लॉगरिथम का वो होता है ई कोई फंक्शन नहीं है. जैसे तुम्हारा पाई कांस्टेंट होता है 3.14, वैसा ई भी एक कांस्टेंट है, दैट इज 2.72. ठीक है, वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग दिस फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि बाद में क्या होता है तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं 10 कहाँ पे लेना है, ई कहाँ पे लेना है. अलजेब्रा मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, ये सब जो चीज है जो कैलकुलस छोड़ के बाकी सब चीज है वहां पे बेस होता है 10. और कैलकुलस में मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब में तुम्हारा बेस होता है ई. गॉट इट? यस. सो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब बेस 10 अज्यूम करते हैं अपन, क्योंकि अभी फिलहाल अपन कैलकुलस नहीं कर रहे हैं. सो बेस अपन 10 अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है? ओके, सो रूल नंबर 1 इज log ab is equal to log a plus log b. ओके, सो लेट्स से यू हैव log 3 into 4, तो कैसे लिखोगे इसको? log 3 plus log 4. okay, suppose you have log 8 plus log 5. बताओ, log 8 into 5 which is log 40. log का फर्स्ट रूल ठीक है, log ab is what? log a into log b. rule number 2, log a upon b is log a minus log b. Okay, log a upon b is log a minus
log b, ठीक है। नहीं, वो चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। So log a upon b is what? Log a minus log. Suppose if I write log 9 minus log 3, तो इसका आंसर क्या होगा? log 3 होगा। कैसे? log of 9 upon 3, है ना? So log of 9 upon 3 कितना हुआ? log 3 होगा। समझ में आई बात? Yes, log a upon b is what? log a minus log b. Suppose I write log 16 minus log 8, बता सकते हो? log 16 upon 8, which is log 2. Rule number 3. Log of a raised to m, क्या है यहाँ पे? log of a raised to m, पता है किसी को क्या होता है? हाँ, हमें लास्ट m into log of a. करेक्ट, m log a। ये जो पावर है वो आगे चला आता है, दिस पावर कम्स इन फ्रंट, m log a, ठीक है। सो इफ यू हैव log 4, what you can write? log of 2 to the power 2, and ये 2 जो है वो आगे आएगा, which is 2 log। Suppose you have log of 16, so log 16 is 2 to the power 4, तुम 4 to the power 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। जस्ट रूल समझो क्या है, जो पावर में है वो क्या आ जाएगा, कहाँ पे आएगा? आगे चला आएगा। सो दैट इज 4 log of, रूल 3 क्लियर है? जो पावर में होगा वो कहाँ पे जाएगा? आगे चला आएगा। 2 log of 4 this. रूल 4, ये रूल थोड़ा सा अलग है, शायद ये टेक्स्ट बुक्स में नहीं देखने को मिलता। log of a raised to m to the base b raised to n, बेस को भी पावर है, नंबर को तो है ही, बेस को भी पावर है, तो इस केस में वो m जो है ना वो तो आगे आ जाता है, बट ये n जो है वो डिवीजन में चला जाता है। ओके, सो दिस बिकम्स log of a to the base b। सो अगर तुम्हें इसको लिखना है, सपोज आई हैव log of 9 to the base 4, तो इसको कैसे लिखते हैं अपन? log of 3 square एंड बेस में 2 square आएगा, सही है। सो ये 2 आएगा सामने और ये वाला 2 जाएगा डिवीजन में। सो क्या आया हमारे पास? log of 3 to the base 2, that is log of 3 to the base 2। कल फिर से इसका रिकैप करेंगे अपन, जरूरी है कि बहुत सारे रूल्स है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। समझ में आई बात? यस एवरीवन? ओके, डन विद राइटिंग? लिख लो। एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? 1 होता है ना। सो मुझे बताओ, a रेज टू 0 इज 1, इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करोगे? जीरो, है ना। log of 1 to the base a is 0, मतलब log 1 हमेशा 0 होगा, बेस में कुछ भी होने दो, बेस में कुछ भी होने दो, log 1 हमेशा क्या होगा? 0, राइट। सो कुछ भी होने दो, log of 1 to the base 100 होने दो, 0 ही आएगा।
log of 1 to the base 10 होने दो, 0 ही आएगा. So बेस में कुछ भी होने दो, log 1 हमेशा 0 है. Clear? Note it down fast. Done? Yes. If you have a raised to 1 is equal to a, can you tell me its log conversion? Log of a to the base a is equal to 1. नया रूल बन गया. मतलब नंबर और बेस सेम रहा तो लॉग का आंसर बनाएगा. जैसे कि log of 2 to the base 2 भी क्या हो जाएगा 1. log of 4 to the base 4 क्या हो जाएगा 1. log of 8 to the base 8 क्या हो जाएगा 1. ठीक है. log of 8 to the base a क्या हो जाएगा 1. Understood? Done? Understood? Pakka? Everyone? Next. So rule 4 cleared hai. Rule 2, rule 3, everything is okay. Now there is one more thing. Rule 5. चल 2 रूल बाकी है और कल फिर से ये रूल रिकैप लेंगे अपन इसका क्योंकि इंपॉर्टेंट है. a raised to log of x to the base a. ये log of x to the base a पावर में है, a के ऊपर है, raised to में है. log of x to the base a जो है वो उस नीचे वाले a के पावर में, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाता है x. कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा x. अगर यहाँ का बेस और ये वाला बेस अगर सेम है तो आंसर डायरेक्टली x आएगा. क्लियर है? ओके. सो इफ यू हैव log of 2 raised to log of 4 to the base 2, आंसर क्या आएगा सीधा? क्लियर है? रूल 6 थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है. ठीक है. रूल 6 में क्या है? log of a to the base b. अब मुझे बेस b नहीं चाहिए, I want some other base. If I want base other than b, then we can use change of the base formula. इसको बोलते हैं change of the base formula. So this is log a upon log b. So अब ये जो बेस वाला सेक्शन जो खाली है वहां पे तुम कुछ भी बेस रख दो, एनीथिंग यू कैन राइट. अब इसको तुम कंफ्यूज, इसको ये कंफ्यूज हो सकता है तुम्हें इस रूल के साथ. एक बट ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे ये जो b है वो a के डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे जो b है वो बेस में है. ठीक है. सो अगर b a के डिनोमिनेटर में आता है तो log a माइनस log b हो जाएगा. लेकिन अगर b जो है वो बेस में आता है तो log a अपॉन log b हो जाएगा. और इसके लिए बेस तुम कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग यू कैन टेक. ओके. तुम्हें 10 लेना है 10 ले लो, तुम्हें e लेना है e ले लो, कुछ भी ले लो. ओके. तो चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या था? log a to the base b था, नॉट अपॉन. ठीक है. दैट इज इक्वल टू log a अपॉन log b. क्लियर है? ओके एवरीवन?
टू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 10 इज व्हेन जब कुछ भी नहीं दिया है। वो 10 और ई का रूल कब है? जब बेस में कुछ लिखा ही ना हो। जब बेस में कुछ लिखा ही नहीं है तो उस केस में अपन वो अज्यूम करते हैं। जब बेस में 2 लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे बेस बी लिखा हुआ है, तो यू कांट अज्यूम दैट। यहाँ पे मैंने बेस में कुछ लिखा है क्या इस एक्सप्रेशन में? हियर यू कैन अज्यूम। जब बेस लिखा नहीं रहता है देन यू कैन अज्यूम 10 और ई एज पर सिचुएशन। अंडरस्टूड? ओके, तो समझ में आई ये बात? पक्का? एवरीवन क्लियर है? ओके, नाउ आई थिंक वी हैव क्लियर ऑल द रूल्स। ओके, पर ये 6 के 6 रूल्स मैं कल के क्लास में फिर से रिवाइज करूंगी, ठीक है? सो दैट थोड़ा सा अपना और क्लैरिटी आ जाएगा। राइट? यस एवरीवन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। परसों होगा ना अभी मैथ्स।